भाई से कहाँ से हाँ। गाय बैल खाते हैं गाय भी सोचती होगी इतना यार ताजा तरो ताजा घास देख के कैसा तो गाइस स्वागत है आप लोगों का फिर से इस नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग आ गए हैं हमारे बस्तर के दलपत सागर में, जो कि बहुत ही जाना माना दलपत सागर मतलब एक झील है। तो इसके विषय में हम आगे चल के बताएंगे। फिलहाल हम इसके अंदर एंटर करते हैं, तो बने रहेगा ब्लॉग में। मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। भाई से कहाँ से हाँ। गाय बैल खाते हैं लेकिन यहाँ पे गाय को घुसने के लिए यहाँ पे मना किया गया। ये अन्याय है यार, अन्याय है, सही है। बिल्कुल भाई साहब गाय भी सोचती होगी इतना यार ताजा तरो ताजा घास देख कर कैसा लगा। तो गाइस यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो अभी मैं बता दूं इस जगह के बारे में थोड़ा सा। तो ये जो है हमारे बस्तर का आइलैंड है, दलपत सागर, जो कि जगदलपुर में स्थित है। तो ये जो आइलैंड है इसके चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। इस कहा जाता है 400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण कराया गया था, जिसको राजा दलपत देव काकतीय के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने बनवाया था इसको, जो कि कृत्रिम तरीके से मतलब मानव निर्मित ये एक झील है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े झीलों में से एक है। और ये 300 एकड़ में फैला हुआ झील है, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है कि ये हमारे बस्तर में है। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। हाँ, आते रहते हैं। गर्मी के दिनों में तो यहाँ आने का एक मजा ही कुछ और है। साइड में जो पेड़ लगाए भाई, हाँ, ताजा हवा जो कि एसी से भी नहीं मिलेगा ऐसा हवा, प्राकृतिक। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे जगहों पे आने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी यहाँ आएँ और प्रकृति का आनंद लें। तो ऐसा है कुछ हमारे बस्तर का आइलैंड। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं, फोटोग्राफी करते हैं। अधिकतर यहाँ फोटोग्राफी करते हुए लोगों को देखते होंगे, और हम यहाँ वीडियोग्राफी कर रहे हैं और बाकी फोटोग्राफी। और एक बात बोलो, सभी लोग हमको ही देख रहे हैं। हम लोगों हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हमको ही देख रहे हैं। तो चलते हैं आगे का नज़ारा देखते हैं। यहाँ इधर से जाएंगे। किसी भी प्रकार का कचरा अनियंत्रित फेंकने पर, किसी भी शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, हाँ, वाहन को आइलैंड या पात के अंदर ले जाने पर, डॉग को घुमाने ले जाने पर, पान गुटखा आदि खाकर गंदगी करने पर, किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशा करने पर, अवैध मछली पकड़ने पर, पत्थर फिशिंग और टोवाल क्षेत्र में जाने पर, अनावश्यक शोर हल्ला विवाद करने पर, विसर्जन सामग्री को पानी में डालने पर, खुले में शौच करने पर, अन्य ऐसी कोई भी गतिविधि जो आम जनता को हानिकारक हो। तो यहाँ आकर के आपको ये सब सारी बातों का भी ध्यान रखना है। और है? यहाँ पर बड़े बड़े और देखो वहाँ एक
कहाँ है? मेरे को दिख भी नहीं रहा। ओ दे वहाँ पे, ओ दे दिखा, ना ना ना, ओ दे अब ये तो पूरा पानी कलर में है। तो ये जो मैं बता रहा था, जो द्वीप है बीच में, वो है जिसके बीचों बीच यहाँ के स्थानीय देवी जी का मंदिर है, बीचों बीच में है। कभी गया है कामेश्वर वहाँ पे? नहीं। मैं भी नहीं गया हूँ यार, अगली बार जब आएंगे जाएंगे जरूर से। अभी वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं है बोट चलाने वाला ना कोई। लेकिन यार इतना बड़ा भाई सागर, सही में सागर बोलते यार, इतना बड़ा कृत्रिम बोले ना। एक बात गौर क्या होगा, यहाँ का इतना सारा मिट्टी कहाँ ले गए होंगे? हाँ, अद्भुत अविश्वसनीय। तो ये जो चीज तू बोल रहा है ना, ये मुझे दिखा के क्यों बोल रहा है? ये तुझे दिखाना चाहिए। ना ना ना, चल अब बोल, बता ना थोड़ा। इसका राज इसको कुछ शंका है जिसको दूर करना है। चल भाई बता, तेरा शंका क्या चीज जो तू बोल रहा था? मिट्टी। हाँ, इतना बड़ा जो बनाया गया, क्या बोल रहा था, बोलना। अच्छा, यहाँ का जो मिट्टी के बारे में बोलते हैं तो यहाँ पे ये उतना समय की बात थी जब बना ना, जो यहाँ पे किया गया इसका निर्माण कार्य, तब जो इतना विकसित नहीं था ये आसपास। तो जहाँ भी ऐसा घर वर या फिर जो भी, हाँ, और बताया जाता है कि पहले जंगल बहुत था, तो इसका जब खुदाई किया गया, इसको जब बनाया गया, तो यहाँ का मिट्टी ले कहाँ जाएगा? पूरा ये सिटी में जहाँ जहाँ किया गया सब वहीं। हाँ, कुछ विकास कार्यों में लगाया गया होगा उस समय में भी। उतना समय तो जंगल पूरा था, इस कारण पूरा यहाँ का मिट्टी को सपाट करके इधर सिटी जगदलपुर बसाया गया होगा। समझ सकते हो, ये मानव निर्मित एक झील है, इतना बड़ा 300 एकड़ में फैला हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर और एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मछलियाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा मछली आया है, प्यारा सा। हाँ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो उसको खाने के बारे में सोच रहा हूँ भाई, कुछ भी हो। यहाँ पे नोटिस बोर्ड में नहीं पड़ा, क्या लिखा गया? 500 रुपये जुर्माना भरने के लिए तैयार है ना बाबू? नहीं, वो गरी के कांटे से नहीं पकड़ने वाला है, कूद के पकड़ेगा। वाह, जा रहा हूँ, ठीक है जाना, मैं जा रहा हूँ भाई। अलविदा। अबे नहीं, गिर जाएगा। यहाँ पे ये जो नाव है, इससे ना वो जो मंदिर है, जो द्वीप है, उस पे जो मंदिर है यहाँ की स्थानीय देवी का, वहाँ तक ले जाया जाता है इस बोट के द्वारा। तो अभी जो है बोट चलाने वाले यहाँ है नहीं, तो वहाँ बोर्ड में लिखा गया है 3 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाता है, मतलब नाव चलाया जाता है। तो अभी उस पार है ना वो पैडल वाला बोट। चलो आपको दिखाता हूँ पैडल वाला बोट, यानी पैडल से चलाएंगे बोट। तो अभी हम लोग नहीं चला सकते क्योंकि परमिशन नहीं है अभी। यहाँ पे जो समिति वाले हैं वो नहीं है ना, तो उनसे टिकट विकट कटाना पड़ता है बोट वोट चलाने के लिए। यहाँ पे जो बोट लगे हुए हैं ये पैडल से चलते हैं, यानी यहाँ और 4 व्यक्ति कंपलसरी है यहाँ बैठना चारों तरफ। और एक बात, यहाँ जब बैठ जाते हैं ना, जो चलाते हैं पैडल, उन्हीं को ही मारना पड़ता है। अगर एक्सचेंज होने का कोशिश करेंगे ना बीच में तो डूब सकता है, क्योंकि एक साइड झुक जाएगा। संतुलित बने रहता है, बैलेंस अच्छा, मतलब 4 आदमी के द्वारा ना यहाँ बैलेंस बने रहेगा ना। मैं जब फर्स्ट टाइम बैठा था, हम लोग ना पीछे बैठे थे चलाने के लिए, ठीक है, और थक गए बीच में, तो क्या अदला बदली हो रहे थे, एक साइड झुक रहा था। इसीलिए ना सोच समझ के बैठना भाई, जो कुछ भी आप आओगे तो, ठीक है। जिसको भी पैडल मारना है, जिसको भी, तो सोच समझ के बैठना है यार। कृष्णा भाई, यहाँ पे घूम के कैसा लगा आपका, थोड़ा बता दीजिए फीडबैक। सही है भाई, थोड़ा है कि गर्मी वर्मी में घूमने के लिए अच्छा लगा, फिर भी इतना ज़्यादा तो वो नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में यहाँ पे आके घूम सकते हो। लेकिन यार धूप तुम्हारे कैसा लग रहा है, सही बोल रहा हूँ ना। और इस साल का गर्मी बहुत ज़्यादा है, कैसा लग रहा है भाई, सब पसीना निकल गया एकदम।
लेकिन घूमने के लिए वही सब डेकोरेट वगैरह जैसे कि इधर देख सकते हो पूरा फ्री में। कहीं और पार्क वार्क जाओगे तो वहाँ टिकट लगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री में चलता है ना, ये बात है ना, एक नंबर। बाकी जगह जाओगे तो पार्क वार्क में जाने का ट्राई करोगे इधर उधर तो वहाँ टिकट लगता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोला यार। यहाँ मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे घूमने के लिए आप कितने भी टाइम घूमिए, सुबह से लेकर रात 10 बजे, लेकिन यहाँ 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता है। सिर्फ जो है उधर जब आप बोट में चढ़ते हो तो उसका बस चार्जेस दे के मतलब बोट पे चढ़ना होता है कुछ मिनटों के लिए, और बाकी यहाँ घूमने के लिए फ्री है, कोई टिकट नहीं, कोई झंझट नहीं। और यहाँ कुछ नियम और शर्तों का भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब और हम सब का भी जिम्मेदारी बनता है यार। सही है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो साफ सफाई है, क्योंकि देख रहे हो काफी ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, तो ये सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी जो प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, एक चॉकलेट से लेकर के बिस्किट और न जाने क्या हर चीज़ों के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। हम अधिकतर खाने पीने का सामान लाते हैं ऐसे पर्यटन स्थलों में और खाते हैं और कहीं पर भी फेंक देते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं। तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं ना ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे ना अभी थोड़ा ध्यान रखा गया है, यहाँ पे दंड का निर्धारण किया गया है, इस कारण से यहाँ पे जो है वो पूरा थोड़ा पालन किया जा रहा है। तो एक चीज़ अच्छा लगा यहाँ पर कि जो साफ सफाई स्वच्छता है, ये सब चीज़ों का यहाँ ध्यान रखा गया है और लोग यहाँ पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रहा था जब मैं इससे पहले जो आपको वीडियोस में देखने को मिला कहीं, जैसे कि चित्रधारा हो गया और फूलों वाली पहाड़ी, वहाँ पे ना स्वच्छता देखने को नहीं मिला, जो कि मुझे दिल से भी बुरा लगा था। और आप लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे जब पर्यटन स्थल पे आप जाते हो तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, जो कुछ भी आप खाते हो ऐसी मत फेंक दीजिए, क्योंकि देखो यार उसको आपको देखने के लिए उतना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया और उसी को हम गंदगी करते रहेंगे। एक आदमी भी अगर गंदगी फैलाते रहेगा, हर बार जाने से एक भी कचरा फैलाता है, तो आने वाले समय में वहाँ कितना सारा कचरा ढेर हो जाएगा, तो वो जगह जो है देखने लायक नहीं बचेगा आने वाले समय में। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आप तो जानते ही होंगे जो प्लास्टिक है वो गलने वाला, सड़ने वाला चीज़ है नहीं, तो इसीलिए साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि यहीं का बात कर रहा हूँ, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं यानी कहीं भी पर्यटन स्थलों में आप घूमने जाते हो तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अपने साथियों को भी बताइए कि साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये तो रहे पर्यटन स्थल, और ना ही पर्यटन स्थलों पर ध्यान रखना चाहिए बल्कि जो रोड होते हैं जिस पे हम घूमते हैं उस पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो साफ़ सफाई का है। तो ना सिर्फ पर्यटन स्थलों पे ही ध्यान रखना चाहिए, हम जहाँ घूमते हैं उधर भी ध्यान रखना चाहिए। कचरा को सिर्फ कूड़ेदान में ही डालना अच्छा लगता है, ना कि रोड पे और अन्य स्थलों पे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। तो तब तक के लिए दीजिए इस भाई को विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।